कांग्रेस मुक्त भारत, विपक्षी पार्टी मुक्त भारत, क्षेत्रीय पार्टी मुक्त भारत, यह नारा देने वाली भाजपा अब खुद मुक्ति की ओर बढ़ रही है और भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नरेंद्र मोदी की सरकार किस तरह से अब उल्टे गिनती उसकी शुरू हो गई है और सिमटना शुरू हो गई है नरेंद्र मोदी की सरकार। एक बड़ा सर्वे सामने आया है और वह सर्वे साफ तौर पर इस ओर इशारा कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मोदी जी की सरकार लगातार कहते रहे 56 इंच की सरकार है, विश्व में डंका बज रहा है, सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन आज तक का सर्वे हुआ है, आज तक चैनल का सर्वे हुआ है और इस सर्वे के अंदर बताया गया है कि आज अगर चुनाव हो जाए तो मोदी जी की स्थिति कहां पर होगी। और उसमें यह भी बताया गया है कि नीतीश कुमार ने जब पार्टी छोड़ दी है, एनडीए से बाहर आ गए हैं, गठबंधन से बाहर आ गए हैं, उसके बाद में क्या स्थिति है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं स्थिति क्या है। ये आप देखिए, आज तक चैनल ने सर्वे किया है और आज तक चैनल का सर्वे आप देखिए। एनडीए 360 सीटों पर 307 के ऊपर आ रहा है 1 अगस्त 2022 तक। 1 अगस्त 2022 तक एनडीए की जो स्थिति थी, मोदी जी की जो स्थिति थी, वो 307 सीटें थी, यानी सरकार बन रही थी। लेकिन अभी जो सरकार चल रही है उससे नीचे जा चुके थे। और यूपीए की अगर बात करें तो कांग्रेस गठबंधन की अगर बात करें पूरे देश भर में स्थिति तो 125 सीटों के साथ में थी और अन्य 111 के साथ में। लेकिन नीतीश कुमार जब गठबंधन से अलग हो गए, कितना फर्क पड़ा है आप देखिए। 1 अगस्त तक 307 सीटें आ रही थी, तो यही सीटें 10 अगस्त तक जो है वो आ जाती है 286, यानी 21 सीटों का सीधे सीधे नुकसान हुआ है मोदी सरकार को। 21 सीटें सीधे सीधे जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार वो हार रही है और 21 सीटें जो है वो यूपीए गठबंधन को मिल रही है और यूपीए गठबंधन जो है वो 140 सीटों के साथ में जो है वो आगे आ गया है। तो अब देखिए, आज की जो ताजा स्थिति है वो आज की ताजा स्थिति यह है कि 140 सीटें हैं कांग्रेस गठबंधन की, यूपीए की, और वहीं पर एनडीए की जो स्थिति है, मोदी जी की जो स्थिति है वो 286 है। अब देखिए, एक बात आप बिल्कुल साफ साफ समझिए, ये जो 286 सीटें आपको दिख रही हैं, ये 286 सीटें केवल मोदी जी की हैं। अब इसमें एनडीए वाली कोई बात बची नहीं है, क्योंकि अकाली दल बड़ा हिस्सा अलग हो गया। उसके बाद में आप देखिए नीतीश कुमार अलग हो गए। उसके बाद में आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर बड़ा पार्टनर शिवसेना अलग हो गए। अब शिंदे का, अभी तो सरकार बन गई, लेकिन शिंदे का इंपैक्ट क्या रहेगा और 2024 के चुनाव के अंदर जो है वो शिवसेना की स्थिति क्या होगी, ये सबको मालूम है। क्योंकि जनता के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो है वो शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे है और अभी तक जो है कोई पैचअप नहीं हो पाया और ना ही कोई पैचअप होने की आगे गुंजाइश दिखती, क्योंकि लगातार ईडी और सीबीआई अभी भी चल रहा है। अब देखिए, 140 सीटें जो यूपीए की हैं उसमें कांग्रेस गठबंधन में अभी भी समाजवादी पार्टी नहीं है, बीएसपी नहीं है, और अभी भी आप ये कह सकते हैं कि ममता बनर्जी भी इस गठबंधन में नहीं है। तो अखिलेश और ममता, ये दो बड़े पार्टनर इस गठबंधन में और आए तो मान करके चलिए कि यहां से अखिलेश यादव और अगर ये कांग्रेस साथ में मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो 80 सीटों में से 30 सीटों के करीब जो है वो आप मान करके चलिए, कम से कम बता रहा हूं मैं आपको, 30 सीटें आप मान करके चलिए, तब भी कहीं नहीं गई। तो यहां पर 30 सीटें जो है वो कम से कम बिहार से 30 से 40 सीटें आएंगी। वैसे अगर ये गठबंधन एक हो जाता है तो 30 से 40 सीटें जो है वो आप मान करके चलिए उत्तर प्रदेश से, और 40 सीटें यहां पर है। 21 सीटों का नुकसान जो है वो आज बता रहा है बिहार के अंदर। तो आप ये मान करके चलिए कि बिहार में 21 सीटों का नुकसान आज तक चैनल ने बताया, तो 40 में से जो है, क्योंकि अब पूरा का पूरा जो है वो गठबंधन एक तरफ हो गया, अब केवल बीजेपी बची एक तरफ, तो 40 में से 30 सीटें वहां पर मान करके चलिए, तो कितनी स्थिति हो जाएगी, 30-30-60 है, जिसमें से 21 ले चुके हैं, तो 51 जो है वो यहां पर आप मान करके चलिए। इसमें जो है वो 39 जो है आप मान करके चलिए, क्योंकि 21 आज तक ने ही घटा दिया है। अब उसके बाद में ममता बनर्जी की 30 से 35 सीटें आप मान करके चलिए, कहीं नहीं गई। तो ये केवल और केवल जो है यूपी, बिहार और बंगाल, ये 3 बड़े राज्य, और उसके बाद में आप मान करके चलिए कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अंदर जो है वो राजस्थान के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ था पिछली बार, मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ था, गुजरात में सुपड़ा साफ था। तो ये कई राज्य, 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर भी इस बार रिकवरी होगी और वहां से भी आप ये मान करके चलिए कि 10-10, 15-15 सीटें जरूर जो है वो रिकवर होकर के ऊपर आएंगी। और उसके बाद में साउथ में आप चले जाइए,
साउथ में जब भी मोदी जाते हैं गो बैक इंडिया, गो बैक मोदी जो है वो ट्रेंड होता रहता है। तो ये जो स्थिति है वो दिख रही है। अब मैं आपको परसेंटेज के लिहाज से दिखाता हूं। परसेंटेज के लिहाज से आप देखिए, ये है डायग्राम आपके सामने है। एनडीए यानी भाजपा, एनडीए का आप देखिए 38% वोट शेयर था। कब था 38%? 2014 के अंदर। फिर 45% हो गया 2019 के अंदर। फिर 2020 के अंदर गिरावट आई और 42% हो गया। अगस्त 2021 के अंदर और गिरावट आती है, 40% हो गया। और फिर उसके बाद में 1% का संभला है। ये 31 ये अगस्त जो है, अगस्त 2022, ये 1 अगस्त का है। यानी अब इसमें नीतीश कुमार के आने के बाद में आप ये मान करके चलिए ये 35 से 38 के बीच में जो है ये आ चुका है। 35 आप मान करके चलिए। और कांग्रेस का आप देखिए, कांग्रेस का आप देखिए 23 था 2014 में, बिल्कुल एक आखिरी स्थिति पर कांग्रेस पहुंच गई थी 2014 में। फिर रिकवर किया है 2019 में 27% हो गया। फिर उसके बाद में अगस्त 2020 में 27%, फिर 2021 में 28% और अभी भी 28% है। लेकिन अब नीतीश कुमार आ गए हैं तो कांग्रेस का ये 32 से 33% तक चला गया। यानी बीजेपी और कांग्रेस अब तकरीबन बराबर आ गए। बीजेपी जो अभी आज तक चैनल दिखा रहा है वो नीतीश से पहले का है, 41 और 28 दिखा रहा है। यानी यहां पर जो है 41 में से आप ये मान करके चलिए 5% से 3% के बीच में जो है वो गिरावट आई है, 35 से 38 के बीच में है। और वहीं पर दूसरी तरफ जो है कांग्रेस में 5% का उछाल मार करके 32 से 33 जो है वो चला गया। यानी 4-5% का जो है केवल खेल रह गया है। और 4-5% का मैं कह रहा हूं कि अखिलेश और ममता बनर्जी ये भी अगर आ गए तो आप मान करके चलिए खेला फिर हो गया। 2024 का चुनाव फिर कुछ बचा नहीं। अब उसके बाद में सीटें आप देखिए, सीटें किस तरह से घटी बदी हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। सीटें जो है, सीटों के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो 2014 के अंदर एनडीए की सबसे बड़ी सीटें आई थी, 336 सीटें आई थी। फिर उसके बाद में 2019 में उससे भी बड़ी 352 सीटें आई। फिर उसके बाद में 2020 में सीटें घट जाती है, 316 होती हैं। 21 में सीटें और घट जाती है, 298 होती हैं। अब सीटें बड़ी थी, ये हुई थी 307। और इसीलिए मैं कह रहा था, पिछला जो डायग्राम मैंने दिखाया था वो इसीलिए दिखाया था, नीतीश से पहले का है ये 307 था, लेकिन अब 286 हो चुका है। 21 सीटें घट चुकी हैं। तो अब आप देखिए यहां पर जो है वो 286 आ चुका है। और कांग्रेस का जो है, कांग्रेस 59 पर 2014 में थी, फिर उसके बाद में 19 में 96 पर और 93 पर, फिर 105 पर, 125 और आज 150 सीटों पर कांग्रेस है। ये आज तक का सर्वे कह रहा है। और आज तक का सर्वे आप मान करके चल रहे हैं कि कितना भी देखिए, आप कितनी भी ईमानदारी जो है वो अगर बरती गई होगी तब भी आप मान करके चलिए कि सरकार के खिलाफ जो है वो एक तरफा नहीं दिखा सकते। कुछ जो है वो घालमेल करना, थोड़ा बहुत इधर उधर चल करके दिखाना, वो आप मान सकते हैं कि हाँ कहीं पर जो है थोड़ा सा नमक ज्यादा, कहीं पर कम, लेकिन ये चीजें साफ तौर पर दिखा रही हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मुद्दा क्या रहा और किस तरह से जो है वो महंगाई और बेरोजगारी जो है वो रही है। ये आप देखिए, महंगाई को 32% लोग मानते हैं देश के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी को 26% लोग मानते हैं और 10% लोग जो है वो आर्थिक विकास को मानते हैं। तो ये जो है सबसे बड़ी समस्या। आप देखिए दूसरा, मोदी सरकार का कामकाज अगर आप देखें बहुत गंभीर है। 56% जो है देश में बेरोजगारी की संख्या, देश में बेरोजगारी की जो हालत है, 56% लोग कह रहे हैं। मोदी जी की 56 इंच की छाती का नारा दिया जाता है, लेकिन अब 56% लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत भयंकर जो है वो लेवल पर पहुंच चुकी है। 17% लोग कह रहे हैं गंभीर लेवल पर पहुंच चुकी है और संतोषजनक कह रहे हैं 8% पर, कह नहीं सकते 17%। यानी अच्छे में बेरोजगारी की स्थिति नहीं है। और अगर कुल मिलाकर के देखें तो 56 और 17, 73% लोग ये कह रहे हैं कि देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। तो ये आंकड़े साफ तौर पर बता रहे हैं कि मोदी सरकार की किस तरह से उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और जो कभी नारा दे रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत का, और अब तो नड्डा ने नारा दिया कि क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो मुक्त हो जाएंगी, केवल और केवल बीजेपी बचेगी। लेकिन ऐसा उनका नारा देते ही नीतीश कुमार सटक लिए। और नीतीश कुमार जब से निकले हैं इस गठबंधन से, कैसे भाजपा को झटका लगा है, कैसे 21 सीटों का नुकसान हुआ है, ये सब आपके सामने है। तो बहरहाल आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, जमीन पर आप क्या देख रहे हैं? क्या वाकई गुस्सा नहीं है सरकार के खिलाफ? क्या महंगाई और बेरोजगारी नहीं है? और जितना इन आंकड़ों में दिख रहा है उससे ज्यादा महंगाई है, उससे ज्यादा बेरोजगारी है, सरकार के खिलाफ उससे ज्यादा गुस्सा है या कम गुस्सा है? आपकी राय क्या है? आपके इलाके का, आपके जिले का क्या हाल है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आज अगर चुनाव होते हैं तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करते हुए नीचे जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।